तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक्वामैन वन ऑफ द बेस्ट डीसी मूवी हो सकता है। किसी भी सुपर हीरो मूवी को हिट करने के लिए उसका मूलभूत तरीका है कि कहानी और विलन बहुत ही धाकड़ हो। यहाँ पर एक धाकड़ विलन का मतलब ये नहीं कि वो हीरो से ज़्यादा ताकतवर हो, बल्कि आजकल के विलन्स धाकड़ तब बनते हैं जब उनका विलन बनने का मोटिव या फिर मुद्दा सही हो, ताकि दर्शक कंफ्यूज हो जाएं कि क्या हमारा हीरो सच में हीरो है। और एक्वामैन का प्लॉट भी कुछ इसी तरह है। और एक ओशन मास्टर एक्वामैन का सौतेला भाई जिसे वो भिड़ेगा, एक्वामैन मूवी में उसका मुद्दा भी बहुत रीजनेबल है। और का मानना है कि ह्यूमंस जो ज़मीन में रहते हैं वो समुद्र को पॉल्यूट करते जा रहे हैं सदियों से, और अब अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो रुकेंगे भी नहीं, जिसका परिणाम उनके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसीलिए वो जंग छेड़ना चाहता है। वहीं मीरा ये नहीं चाहती है। वो चाहती है कि ज़मीन और समुद्र में रह रहे लोगों के बीच अमन और शांति बने रहे, और इसीलिए वो एक्वामैन के पास जाती है हेल्प के लिए। और मैं ये बात खुद से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। पैट्रिक विल्सन जो कि और का रोल निभा रहे हैं मूवी में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एक विलन नहीं बल्कि वो एक इको वॉरियर है। उसका मानना है कि सरफेस में रह रहे लोग सदियों से समुद्र को प्रदूषित करते आ रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि ये बात आप और मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे वातावरण और हवा को कोई प्रदूषित करेगा तो ऑब्वियसली हम उसके खिलाफ एक एक्शन लेंगे। तो उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि वो विलन कम एक एंटी हीरो ज़्यादा है, जो अपनी प्रजाति को बचाने के लिए सरफेस ड्वेलर्स यानी कि अर्थ पे रह रहे लोगों के ऊपर जंग छेड़ना चाहता है। और ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवी पे अप्लाई होता है, बल्कि ये हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। ह्यूमंस ओशंस में इतना कचरा फेंक रहे हैं कि ओशन इतना पॉल्यूट हो गया है कि मैराइन लाइफ इससे इफेक्ट हो रही है, और बहुत जल्द ये कभी ना कभी हम ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाएगी। वैसे गौर से देखा या सोचा जाए तो ये इस साल की पहली ऐसी सुपर हीरो मूवी नहीं होगी जो हमें सामाजिक संदेश दे रही हो। इसी साल के शुरुआत में रिलीज हुई ब्लैक पैंथर मूवी के विलन एरिक किलमॉन्गर का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग रूप भेदभाव को लेकर एक मुद्दा उठाया था, और ये विलन ब्लैक पैंथर पे हावी भी पड़ता है। लेकिन ब्लैक पैंथर लास्ट में जीत जाते हैं क्योंकि एरिक किलमॉन्गर का तरीका गलत था। इसी साल रिलीज हुई सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली सुपर हीरो मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के विलन थैनोस का मुद्दा भी सही था। उनका मुद्दा था ओवर पॉपुलेशन, जिसका उन्होंने सॉल्यूशन जेनोसाइड यानी कि जनसंहार निकाला था, जो कि निष्पक्ष था। ना अमीर ना गरीब, ना ज़्यादा ताकतवर ना कमज़ोर, इन सब में कोई भेदभाव न करते हुए उन्होंने जेनोसाइड यानी कि जनसंहार से आधे यूनिवर्स के 50% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। तो सामाजिक मुद्दे उठाने वाले दो विलेंस में से एक को जीत मिली, एक को हार। तो देखते हैं एक्वामैन मूवी में क्या होगा। सुपर हीरो मूवीज़ में विलेन के जरिए सामाजिक मैसेज देने वाले इन दोनों मूवी ने 1 बिलियन का मार्जिन क्रॉस किया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक्वामैन भी इस साल अच्छा खासा कमाएगा। और मूवी कितनी ऑसम होने वाली है ये तो हमें ट्रेलर देखकर ही मालूम पड़ गया है। तो आपको क्या लगता है कि एक्वामैन मूवी कैसी होगी और वो कितना कमाएगा? मुझे अपने प्रेडिक्शंस कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।